नमस्कार साथियों, आज आप जानकर हैरान रह जाओगे कि साइंस वास्तव में कितनी प्रगति कर चुका है। 10,000 साल पहले विलुप्त हुई एक भेड़िए की प्रजाति को दोबारा पैदा कर लिया गया है। आप जो पीछे देख रहे हो ये डायर वुल्फ है, जो इस पृथ्वी पर 10,000 साल पहले पाया जाता था, जो पूरी तरीके से अब विलुप्त हो चुका था, जिसे अब दोबारा पैदा कर लिया है और ये अब वापस आ गया है। कोलासल बायोसाइंसेस नाम की कंपनी ने खुलासा किया कि उसने इस 10,000 साल पहले विलुप्त हुई प्रजाति को दोबारा जन्म दिया है। आखिर ये कैसे संभव हो पाया, इसे हम आगे जानेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि डायर वुल्फ क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस डायरस। आप इसके जो दांतों को देख रहे हो, इसके जबड़े को, इस सभी भेड़ियों में सबसे मजबूत जबड़ा इसी का है। अगर हम इसकी वर्तमान भेड़िए से तुलना करें तो आप एक तरफ देख रहे हो ग्रे वुल्फ और दूसरी तरफ है डायर वुल्फ। ग्रे वुल्फ वर्तमान में मौजूद है, वहीं डायर वुल्फ 10,000 साल पहले विलुप्त हो चुका है। कहीं कहीं ये आंकड़ा 13,000 साल पहले भी दिया गया है। आकार की बात करें तो ग्रे वुल्फ औसत कुत्ते से बड़ा होता है, लेकिन डायर वुल्फ से छोटा होता है। वहीं डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ से बड़ा होता है और भारी भरकम होता है। ग्रे वुल्फ का वजन 30 से 50 किलो, वहीं इस डायर वुल्फ का वजन होता है 50 से 70 किलो या उससे भी अधिक हो सकता है। दांत और जबड़े की बात करें तो ग्रे वुल्फ के दांत छोटे होते हैं, पतले होते हैं, जो कि तेज काटने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं डायर वुल्फ के दांत मजबूत होते हैं। इसका जबड़ा सभी भेड़ियों में सबसे मजबूत होता है, जो कि हड्डी चबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये बर्फीली जगहों पर पाए जाते हैं। वहीं इसके अगर आकार को देखें तो ग्रे वुल्फ की जो हाइट होती है वो 2.5 फीट तक होती है। वहीं लेंथ ग्रे वुल्फ की होती है 6 फीट तक। वहीं डायर वुल्फ इससे बड़ा, हाइट 3.5 फीट और लेंथ 7 फीट तक होती है। वहीं इस जो डायर वुल्फ है, जो 10,000 साल बाद इसे पुनः पैदा किया गया है, इसे टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पर इसे स्थान मिला। वहीं अगर आपने गेम्स ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज देखी हो तो उस वेब सीरीज, जो कि हॉलीवुड की प्रसिद्ध वेब सीरीज है, उस वेब सीरीज में इस भेड़िए को दिखाया गया था, जब इस समय इस भेड़िए को काफी प्रसिद्धि मिली हुई थी। वहीं अगर हम इस पूरी प्रोसेस की बात करें कि कैसे सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया गया, इस प्रोसेस में 13,000 साल पुराने दांत और 72,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया और हाई क्वालिटी जीनोम तैयार किए गए। इस प्रोसेस में क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक का प्रयोग किया गया और ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में 20 जेनेटिक बदलाव किए गए, जिससे जो डायर वुल्फ है उसके शरीर का आकार, उसका रंग, उसके बालों की लंबाई प्राप्त हो सके। फर्टिलाइज एग को सैरोगेट्स फीमेल डॉग में इम्प्लांट किया गया। इस पूरी प्रोसेस के बाद फीमेल डॉग ने 2 नर शावकों को और एक फीमेल शावक को जन्म दिया। ये वो तस्वीरें हैं उन शावकों की जो जन्म के समय की हैं। ये 15 दिन की तस्वीर है। ये हैं वो 2 नर शावक जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2024 को बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को इतना गुप्त रखा गया कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं लगने दी। और जब इसमें पूरी तरीके से सफलता प्राप्त कर ली, उसके बाद इसे पब्लिकली अनाउंस किया गया। कोलासल बायोसाइंसेस नाम की जो कंपनी है, इसने इस पूरी प्रोसेस के बारे में जानकारी दी कि कैसे इन्होंने इस मिशन को अंजाम दिया। ये वो मेल वुल्फ हैं जिसमें एक का नाम है रोमुलस और दूसरे का नाम है रीमस, और जो फीमेल वुल्फ है उसका नाम रखा गया है खलीसी। जो खलीसी नाम रखा गया है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज है उसमें एक फीमेल कैरेक्टर है, उसका नाम है खलीसी। इसके नाम पर ही इसका नाम खलीसी रखा गया है। जिसने ये वेब सीरीज देखी है उसे इस बात की जानकारी होगी। ये कुछ तस्वीरें हैं 15 दिन की, 1 मंथ्स की, 3 मंथ्स की, 5 मंथ्स की, जिसमें दिखाया गया है कि छोटे से लेकर बड़े होने तक ये क्या एक्टिविटी करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वही डायर वुल्फ है जो 10,000 साल पहले विलुप्त हुए थे? तो ये कहना सही नहीं होगा। 100% ये वही डायर वुल्फ है, क्योंकि जो डायर वुल्फ बनाया गया है वो जीन एडिटिंग करके बनाया गया है। जो ग्रे वुल्फ था उसमें जीन को एडिट किया गया, कुछ ऐसे जीन हटाए गए जो डायर वुल्फ में नहीं पाए जाते, और कुछ ऐसे जीन को एडिट किया गया और इंसर्ट किया गया जो डायर वुल्फ में पाए जाते हैं। उसके बाद डायर वुल्फ का एक मॉडिफाई वर्जन हम कह सकते हैं, जिससे 99.9% तक ये डायर वुल्फ की तरह ही दिखता है। आजकल इंसानों में भी इस तकनीक का प्रयोग बढ़ा है, जिसमें बच्चे में आपको क्या फ्यूचर चाहिए और क्या नहीं चाहिए आप उसे एडिट करा सकते हो। जो फ्यूचर आपको चाहिए वो क्रिस्पर Cas9 तकनीक के माध्यम से वो जीन आप उसमें डलवा सकते हो, जिसे स्मार्ट बेबी के रूप में जाना जा रहा है। इसी तरह ग्रे वुल्फ में डायर वुल्फ के जीन डाले गए, उसके बाद इससे
वो मॉडिफाई रूप में तैयार किया गया। तो ये कहना सही नहीं होगा कि ये 10,000 साल पहले विलुप्त हुआ था, ये वही जीव है। ये उसका मॉडिफाई वर्जन है जिसमें ग्रे वुल्फ के भी जीन हैं और डायर वुल्फ के, दोनों के जीन उपलब्ध हैं। अब लोगों के मन में जिज्ञासा उठ रही है कि जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में जो डायर वुल्फ देखा था, आज उसे पुनर्जीवित कर लिया गया है। क्या इसी तरह जो जुरासिक पार्क है उसमें जो डायनासोर हैं उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है? तो आप कह सकते हो कि साइंस के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। डायनासोर आए ना आए, लेकिन आने वाले समय में हमें कुछ ऐसी विलुप्त प्रजातियाँ जरूर देखने को मिलेगी जो इस धरती से पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर लोग दो तरीके से बटे हुए हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो नेचुरल तरीके से विलुप्त हुआ है प्रकृति के द्वारा, उसके साथ छेड़छाड़ करना, इंसान उन्हें वापस ला रहा है। कहीं इंसान अपने लिए ही तो खतरा पैदा नहीं कर रहा है? और कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं उन्हें बचा लो, उससे पहले कि आप जो विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस ला रहे हैं। जो हमारे सामने विलुप्त हो रही हैं उन्हें हम विलुप्त होते हुए देख रहे हैं। खैर, यहाँ पर लोगों की अलग अलग अपनी अपनी राय है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।